शाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको 8वें भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 8वें भाव में काल पुरुष की प्रथम कुंडली जो बनती है, मेष लग्न की कुंडली, वो काल पुरुष की प्रथम कुंडली होती है। उस कुंडली बनाकर जो 8वां नंबर होता है वो रहस्य का अंक होता है। वो अंक किस भाव से संबंध बना रहा है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। जिस अंक से वो संबंध बनाता है, 8 अंक, उस भाव से संबंधित कार्य को वो अचानक और आश्चर्यजनक तरीके से आपके जीवन में लाता है। तो 8 अंक किस भाव में बैठा है आपकी कुंडली में, ये आप देखिए और इससे आप अपने को तुलना करके देखिए। 8 अंक यदि प्रथम भाव में लिखा हो तो आप बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं। आपके जीवन में अचानक कोई कार्य होता है, अचानक से आपको सम्मान भी मिल सकता है, अचानक से आपका असम्मान भी हो सकता है। तो आपका व्यक्तित्व चरम सीमा पे भी पहुंच सकता है और अपमानित भी हो सकता है। हर कार्य आपको जीवन में सम्मान, यश जो भी मिलता है, वो अचानक तौर से तरीके से आपके जीवन में आपको मिलता है। और दूसरे भाव में यदि 8 नंबर लिखा हो तो आपका धन लाभ अचानक होता है। कहीं आप जो सोचे भी नहीं रहे होंगे जो धन के बारे में, वो भी धन आपको कहीं ना कहीं से पितरों से संबंधित आपको धन मिल सकता है। कहीं बाबा दादी माँ बाप जो भी कोई आपकी ऐसी अमानत हो जो आप सोचे भी नहीं रहे होंगे, वो भी आपको एकाएक कहीं से मिल सकती है। आपका धन बढ़ सकता है। तो रहस्य तरीके से आपका धन बढ़ता है, लाभ भी होता है और व्यय भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो ये अचानक तरीके से आपको धन मिलने का संकेत देता है। और तृतीय भाव में यदि 8 नंबर लिखा हो तो आपके जीवन में आपके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आपके जीवन में आ सकती है। आप एकाएक कोई कार्य आपको करने को मिल सकता है। जीवन में परिवार का जिम्मेदारी आप निभा देंगे। भाई बहनों से कहीं आपको ऐसा सहयोग मिल जाएगा जो आप सोचे भी नहीं रहे होंगे। तो इस भाव में 8 नंबर लिखा हो तो ये आपकी बुद्धि पराक्रम, जो आपका ऊर्जा साहस है, कहीं ऐसे कार्य में लगेगा जो आप सोचे भी नहीं रहे होंगे। कहीं ऐसा कोई कार्य आपके जीवन में आ गया जिसको आप एकाएक आप पराक्रम का ज़रूरत पड़ गई, वहाँ आपको काम करना पड़ेगा। तो इस भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अचानक आपको होती है। और चौथे भाव में अष्टम भाव होगा तो ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ें आपको एकाएक मिलेंगी। कहीं आप सोचे होंगे कि मैं यहाँ पे मकान खरीदूँ, वहाँ पे ना मिलके आपको कहीं एकाएक प्लान बन जाता है, एकाएक आपका भवन मिल जाएगा, एकाएक कोई आपके व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको इन व्यापारों में आपको सहायता देगा। या एकाएक आपका प्लान बनता है, एकाएक कहीं आप गए हों, आपका एक प्लान बन गया कि मैं यहाँ ज़मीन खरीद लूँ, या एकाएक आपका कहीं रजिस्ट्री का सोच लिए, कहीं आपका भवन पुराना कहीं बना हुआ मकान हुआ, तो एकाएक आपका प्लान बनता है, एकाएक आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिल जाता है। और जो कल्पना से परे हो जाता है ये सब चीज़ें। कल्पना आप जो करेंगे वो चीज़ नहीं मिलेगी, जिस चीज़ की आप आशा करेंगे वो नहीं मिलेगी, आपको एकाएक दूसरी चीज़ मिल जाती है। तो ये गॉड गिफ्टेड होता है, रहस्य का अंक होता है, इसको भी आप स्वीकार करिए। जिस चीज़ के पीछे आप पड़े हैं वो आपको नहीं मिल रही है, उसमें आपको भलाई है। जो ईश्वर देते हैं उसमें कोई ना कोई आपको योग्य पात्र समझ के वो आपको चीज़ देते हैं, उसको हाथ जोड़ के विनय करके ईश्वर से स्वीकार कर लेना चाहिए। ये रहस्यमयी जो अंक होता है वो अचानक तरीके से ईश्वर का प्रदत्त होता है, उसको आप हम स्वीकार करिए। मानवीय बुद्धि से, मानवीय सोच से जो हम इच्छा करते हैं उस चीज़ के हम पात्र नहीं होते हैं। जिस चीज़ को प्रभु देते हैं वो उसके पात्र हम होते हैं। उसको स्वीकार करके ईश्वर को सदैव अपने साथ उनके चरणों पे मस्तक रख के अपने जीवन को हाथ जोड़ करके उनके साथ सदैव बने रहने की कोशिश करिए। तो आपके दुख में भी आपको रास्ता निकलेगा, सुख की आपको मंजिल मिलेगी। तो 8 नंबर की राशि चौथे भाव में हुई तो भूमि भवन आपको एकाएक मिलता है, वाहन आप एकाएक खरीदते हैं, आपकी कोई ऐसी आवश्यकता बन जाइए एकाएक जिससे आपको वो खरीदना पड़ता है। पंचम भाव में अष्टम भाव का स्वामी होगा, 8वें नंबर होगा, पंचम भाव में 8 नंबर होगा, तो आप वाद विवाद, शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी में एकाएक कहीं आपको फल भी मिल सकता है, घाटा भी हो सकता है। एकाएक आपका प्रेम, कहीं आपका प्रेम संबंध एकाएक कहीं आप गए तो वहाँ आपका कहीं से संबंध हो जाएगा। आपके बच्चे कहीं ना एकाएक उन्नति कर लेंगे, एकाएक तरीके से उनको कोई चीज़ मिलेगी। तो ये सब 8 नंबर जिस भाव में बैठा हो उस भाव से संबंधित ये सब चर्चाएं हैं। और 6वें नंबर में आपका 8 8 8 बैठा हो, 8 नंबर
वृश्चिक राशि बैठी हो तो आपके शत्रु एकाएक उत्पन्न हो जाएंगे, एकाएक आपको उनसे हानि हो जाएगी, शत्रु एकाएक आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिना बेमतलब वाद विवाद आपका होता रहेगा, बिना मतलब के शत्रु आपके उत्पन्न हो जाते हैं, बिना कारण के आपकी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके 6वें भाव में होता है। आप कंपटीशन वगैरह में एकाएक भी आपको सफलता मिल सकती है, कंपटीशन का अंक होता है। 7वें भाव में यदि आपका 8 नंबर लिखी हो तो आप कहीं गए हों, आपका विवाह एकाएक तय हो जाता है। कहीं आप गए, मम्मी पापा आपके कहीं देखा किसी लड़की को, बेटा इससे शादी होना है, तो आप भी हाँ कह देते हैं, आपका एकाएक आपका शादी का योग बन जाता है। ढूंढते रहेंगे तो आपका विवाह नहीं मिलेगा। कहीं आप किसी रिश्तेदार में गए हों, कहीं दोस्त यार की शादी वाले में गए हैं, तो माता पिता कोई लड़की पसंद आ गई तो उससे आपकी शादी हो जाती है। वो प्रेम, वो आपका वो बात शादी तक पहुंच जाता है। तो आपके जीवन में शादी भी आपकी एकाएक और आपकी मर्जी के विरुद्ध भी हो सकती है। आपके माता पिता के शौक से होती है, एकाएक आपका विवाह तय हुआ, या एकाएक आपको भी कोई लड़की पसंद आ गई, तो ये एकाएक ये प्लान बनता है। और 8वें भाव में यदि आपका वृश्चिक राशि है तो ये कालपुरुष की कुंडली का पहला वही भाव में वो राशि बैठी हो, 8 नंबर उसी की राशि होती, तो अपने घर में ही ये बैठा है, तो ये बहुत अच्छा करता है। तो 8वें भाव में वृश्चिक राशि आती है तो आपकी मेष लग्न होगी, तो 8वें भाव में आपका 8 नंबर आएगा। तो ये रहस्य का सूचक होता है। आप सेना पुलिस विभाग में एक रहस्यमयी गुप्त रूप में आप करने वाले होंगे। रक्षा विभाग में 2 गुप्तचर होते हैं, गुप्त रूप से जो कार्य करते हैं, पुरातत्व संबंधित जो खनन कार्य होते हैं, जमीन से संबंधित जो सीक्रेट काम होते हैं, गुप्तचर विभाग हुआ, तो ये सब चीज़ में आप CID हुए, ये सब में आप बहुत आगे नाम कर सकते हैं। तो ये भाव रहस्य का होता है, गुप्त भाव, गुप्त तरीके से जीवन में जो कार्य होता है वो इसका सूचक होता है, इस भाव से संबंधित। और 9 भाव में यदि 8 राशि लिखी हो तो आपका अचानक भाग्य बदलता है, या पत्नी आने के बाद एकाएक आपकी भाग्य बढ़ोतरी हो जाए, या बच्चे होने के बाद आप जो सोचे भी नहीं रहे होंगे, उस किसी के दोस्त के कारण भी आपका भाग्योदय हो सकता है। अचानक जीवन में परिवर्तन आता है, अचानक आपका भाग्योदय होता है। जो सोच के आपकी सोच के परे आपका कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे आप सोचे भी नहीं रहते, कुछ ऐसे चमत्कारिक रूप में आपकी उन्नति होती है जिसको आप जीवन में कभी नहीं सोचे रहेंगे, वो चीज़ आपके जीवन में मिल जाती है। और 10वें भाव में यदि 8 नंबर लिखा हो तो आप कार्य के क्षेत्र में आपको कभी कार्य आपके होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी कार्य क्षेत्र में आपकी अधिकता हो जाएगी, कभी किसी के प्रति आप बहुत दयालु हो जाएंगे, कभी किसी के लिए निर्दयता दिखा देंगे, और अचानक रूप से आपके कार्य की गति आपकी बढ़ सकती है। आपका व्यापार अचानक तरीके से आगे बढ़ सकता है, आप जो कार्य कर सकते, अचानक तरीके से आपका प्रमोशन हो सकता है, अचानक रूप में आपके जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस पद पे होंगे, तो अचानक रूप से आपका प्रमोशन भी हो सकता है। ये आपके 10वें भाव में वृश्चिक राशि होगी, तो ये सब होगा आपका। वृश्चिक राशि लाभ भाव में बैठा है तो आपके मित्र आपकी कभी ना कभी आपके शत्रु बन सकते हैं, मित्रों से आप दुख प्राप्त कर सकते हैं, और कहीं लाभ आपका एकाएक लाभ हो जाएगा, कहीं एकाएक आपको हानि हो जाएगी। तो लाभ को ये दिखाता है, लाभ में हानि और लाभ को दिखाता है। यहाँ पे अचानक रूप से आपको लाभ हो सकता है। आप कहीं कोई सट्टा लॉटरी आपने खेला, आप उम्मीद छोड़ बैठे हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं हो गया, कहीं शेयर में आपने पैसा डाला है, वो एकाएक आपको लाभ मिल गया। तो इस भाव में रहस्य तरीके से लाभ दिलाता है वो ये अंक। और 8वें भाव में यदि 12वां होगा, 8वें का स्वामी 8 नंबर पे, तो आपको ये खर्च लाभ दिखाता है, और जीवन में बहुत तरक्की करने वाला होता है, खर्च लाभ को देने वाला व्यक्ति होता है ये अंक यहाँ पे आपको अधिक खर्च भी करा सकता है, लाभ भी दिला सकता है। तो ये अंक रहस्यमयी तरीके से कार्य होता है। इसलिए मैंने आज आपको वृश्चिक राशि के प्रत्येक भाव में बैठने के बारे में जानकारी दी। ऐसे मैं नई जानकारी आपको देती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं ऐसी जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।